त्राहिमाम भगवान। देवेंद्र त्राहिमाम का उच्चारण दे रहे हो, क्या कारण है जो त्राहिमाम का उच्चारण का योजना लेकर के आए हो? हे पितामह, हे सृष्टिकर्ता पितामह ब्रह्मा जी, मैं क्या बताऊं। मुझे नारद जी के जरिए पता चला है कि हिरण्यकश्यप के भाई हिरण्याक्ष ने माता पृथ्वी को चुराकर पाताल लोक में विष्टा के ढेर में रख दिया है। भगवान, माता पृथ्वी बहुत कष्ट में है, कोई उपाय सोचिए प्रभु। हम सब देवता तो वहां जा नहीं सकते, लेकिन अब क्या होगा भगवान? हे देवेंद्र, हाँ भगवान, ये जीव जो है तीन चीजों से जो है जीवित है। तीन चीज में से एक चीज भी यदि घट जाए वो जीव नहीं रहता है, वो जो है निर्जीव हो जाता है। इसलिए जो प्राणी को अहंकार आ जाए, वो अहंकार एक ना एक दिन उसे अहंकार ही लुप्त कर देता है। आज वही दिन हिरण्याक्ष को अहंकार देख रहा हूं, अहंकार के बीज बोने जा रहा है। हाँ भगवान, हे प्रभु, आप तो सृष्टि का मालिक है भगवान, आप कोई ना कोई उपाय ढूंढिए। माता पृथ्वी बहुत कष्ट में है भगवान, कोई उपाय सोचिए प्रभु, जल्दी सोचिए भगवान। कोई भी प्राणी जो कर रहा है वो अपने जो है अहंकार को जो बीज बो रहा है, वो मृत्यु का पात्र बन रहा है। हे देवेंद्र, हाँ भगवान, आप इतना विचलित ना हो, क्योंकि आप 33 करोड़ देवता की राजा हैं। यदि आप विचलित हो जाएंगे तो फिर जो है आपका कार्य कौन संभालेंगे? इसलिए आप अपने कक्ष को जाएं। ठीक है भगवान, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। हिरण्याक्ष, तुमने ठीक नहीं किया। जिस धरातल पर देवतागण अपनी मन की गाथा को विचरण करने आते हैं और उसी को तूने उठा करके विष्टा के ढेर में रख दिया, तूने घोर अनर्थ कर दिया। तुमने सारे देवताओं को वरदान पा करके और वीरता के अहंकार को भी जो दिया, और इतना ही नहीं, देवताओं को मान को भंग करने जा रहा है। अब तुम्हारा समय अंत आने जा रहा है। अब तुम विशेष दिन रहना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, इसलिए अब तुम जाओगे ही, क्योंकि तुम अहंकार का घड़ा भरने जा रहा है। परंतु इसमें मेरा तो कार्य नहीं है, मैं तो सृष्टि का निर्माण करता हूं, और जब भी संकट देवताओं की प्रतीत आया है तो पालन करता श्री विष्णु ने किया है, और जब भी अति होने लगा है तो अति के देखते हुए शंकर ने अति को दूर किया है। इस कार्य में जो है देवताओं के भलाई के प्रति विष्णु के ही इस कार्य में सम्मिलित होना पड़ेगा, तभी तो अहंकारी जो है हिरण्याक्ष वो मृत्यु का पात्र बन सकता है। अन्यथा कोई हमें दिखाई नहीं दे रहा है। परंतु इसमें गंदगी में जाने के लिए देवता गण को तो निषेध है, वहां जाएंगे कैसे? देवता गण जा ही नहीं सकता है। इसलिए गंदगी में जाने के लिए उसे एक ऐसा उपाय करूंगा ताकि गंदगी में जा करके उसे जो है बाहर निकालेगा। तो इस कार्य में जो है मैं आह्वान के द्वारा जो है विष्णु का ही कार्य से भार
दूंगा, वही कार्य ये कर सकते हैं। और गंदगी लाऊंगा कहां से? अपने ही अंग में गंदगी है, परंतु वो गंदगी निषेध है। मैं अपने नाकों की गंदगी से उत्पन्न करूंगा। उस गंदगी में जाने के लिए हाँ एक बढ़ा ही जा सकता है। बढ़ा सिवा के दूसरा कोई जाने वाला प्राणी नहीं है। इसलिए मैं बढ़ा के रूप में जो है विष्णु का आह्वान द्वारा बढ़ा का जो है निर्माण करूंगा, वही जा सकता है। हे पालन करता, जब जब संकट देवताओं के प्रतीत आई है तो हर संकट को आपने निवारण किए हैं। आज वही दिन आ गया है, इसमें आप भाग लेकर के सारे देवताओं को कल्याण के लिए आप अवतार लें। अन्यथा जो है अहंकारी जो है अहंकार दिखाते रहेंगे, हम देवताओं का मान को जो है व्यस्त हो जाएंगे। इसलिए उसे बचाने के लिए आपको आह्वान कर रहे हैं, इसमें भाग लें। प्रणाम हे पितामह ब्रह्मदेव, प्रणाम। कृतमान भव। हे पितामह ब्रह्मदेव, क्या आप मुझे बता सकते हैं मुझे बराह के रूप में उत्पन्न करने का क्या प्रयोजन हो सकता है? हे पालन करता, मैंने आपको बराह के रूप में जो उत्पन्न किया हूं विशेष कार्य के लिए। एक अहंकारी ने अहंकार दिखाया जो आपको हमें याद करना पड़ गया। इसलिए मैंने आपको याद करते हुए आपको बढ़ा के रूप में अवतार किया। हिरणाक्ष ने पाताल लोक से आकर के पृथ्वी को उठा करके फिर पाताल लोग ले जाकर के विष्टा के ढेर में रख दिया। पितामह ब्रह्मदेव, क्या कहे? माता पृथ्वी को दुष्ट हिरणाक्ष ने छुपा करके पाताल लोक में छुपा दिया है। हाँ, इतना ही नहीं, हम देवताओं को मान को भंग करते हुए वो जो है विष्टा के ढेर में रख दिया है। वहां देवतागण जा ही नहीं सकते हैं और पृथ्वी को वहां से निकाल ही नहीं सकते हैं। इसलिए मैंने आपको जो है बराह के रूप में अवतार किया है। इस कार्य में आप जल्द जाएं और इस कार्य को जो है जल्द ही करके पृथ्वी जिस जगह पर थी उसको जो स्थिर करें, मेरा आदेश है। इस आदेश को आप पालन करें। आपकी जैसी आज्ञा है परम पिता ब्रह्मदेव। अब मुझे जाने की आज्ञा दे। हाँ, आज्ञा है, मेरा आज्ञा है। आप भी जानते हैं समय आगे निकलता है परंतु पीछे नहीं। समय को देखते हुए चलना है, आपको देर ना करें, नहीं तो मेरा कार्य का है एस्ट वेस्ट हो जाएगा। अरे दोस्त जब तुम सभी असुरों का अत्याचार बना है, तब माँ ही कोई न कोई रूप बना करके तुम असुरों का नाश किया हो।
अरे दोस्त हिरनाक्ष, तूने क्या सोच लिया? माता पृथ्वी को विष्टा के ढेर में छुपा दूंगा तो कोई भी देवता माता पृथ्वी को बचाने के लिए नहीं आएगा। दोस्त, आज तेरा मृत्यु निकट है, मैं आ रहा हूँ। हाँ, 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 माता पृथ्वी, मैं आ रहा हूँ। हे भगवान, आज आज आप मुझे विष्णा के ढेर से निकाल के आज मुझे आपने फिर से नई जीवन दान दिए। भगवान, मैं आपके चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ। कल्याण हो। हे भगवान, आप इसी वक्त जाइए, दुष्ट पापी हिरणाक्ष का अंत कीजिए। हे माता, आप जाइए, अपने वक्त पर 24 घंटा घूमती रहिए माता। मैं तब तक दुष्ट हिरणाक्ष को उसे मृत्यु का सजा अभी दे करके आ रहा हूँ माता। आपकी जैसी आज्ञा भगवान। हाँ। दौड़िए महाराज, कोई पृथ्वी को चुरा कर लेके भागा जा रहा है। दौड़िए। कहा पृथ्वी को कोई दुष्ट चुरा कर लेके जा रहा है? हाँ महाराज। नहीं, असंभव।
से मेरे विष्टा की ढाल से पृथ्वी को चुरा कर ले जा सके। कहाँ है वो दुष्ट? मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। मेरे सामने आओ। किधर मैं तुम्हारा मौत हूँ, मौत। क्या कहा? मेरी बात मैं समझ गया। तो कोई और रहे, वही छलिया विष्णु है। बहरूपिया, अरे पृथ्वी को तो चुराना एक बहाना था मेरा। पृथ्वी को चुराना सिर्फ बहाना था मेरा। मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था ताकि पृथ्वी की चीख चिल्लाहट सुनकर तुम स्वयं आ सके। आज मैं तुमसे अपने पूर्वजों का अत्याचार किया हुआ बदला आज मैं तुमसे लूंगा। अरे दोस्त हिरनाक, तुमने तो अच्छा किया। हाँ, तुमने तो अच्छा किया जो माता पृथ्वी को चुरा करके विष्टा के ढेर में छुपा दिया। दोस्त, अगर तू आज माता पृथ्वी को विष्टा के ढेर में नहीं रखता तो तेरा मौत नहीं होता। आज मेरे ही हाथों तेरा मौत निकट है। छलिया विष्णु, मैं तुम्हारी चुनौती को स्वीकार करता हूँ। आज मेरे हाथों मरने को तैयार हो जा। दोस्त, बहुत आराम कर चुके हो मखमल और गदेलों पर। दोस्त, बहुत आराम कर चुके हो मखमल और गदेलों पर। आज मैं तुझे मार मार कर सुनाऊंगा मिट्टी और छलिया विष्णु, मुझे छेदे, मुझे भेदे, कहाँ है तीर में शक्ति? जकड़ने और पकड़ने की कहाँ है जंजीर में शक्ति? मुझे नीचे दबाए, कहाँ है इस पृथ्वी में शक्ति? मुझे ऊपर उठाने की कहाँ है इस वायु में शक्ति? जलाने और तपाने की कहाँ है नाग में शक्ति? और मुझे कसकर सुलाए, कहाँ है नाग में शक्ति? मैं कहता हूँ युद्ध छोड़ करके भाग जाओ। मैं कहता हूँ युद्ध छोड़ करके भाग जाओ, वरना चौपट कर दूंगा। ये जो तेरी जिह्वा फट फट करती है, इसे भी मैं आज काट डालूंगा। जो रणभूमि से छोड़ करके भाग जाता है, मैं उसका जान भी नहीं छोड़ता हूँ। तो ठीक है, हाँ करवाल, बजने दो बाजे, बजने दो सहनाई। ठीक है, तैयार हो जाओ। हाँ।
भैया भैया लाल कश्यप कश्यप भैया भैया ये क्या लगता है इस समय मेरा भाई जो पाताल का असुरों का राजा था, इस समय उसकी आवाज लग रहा किसी संकट में है। एक भाई का धर्म होता है सबसे पहले चलकर देखना चाहिए जब मेरा भाई कुशल से है या किसी संकट में है। चलता हूँ अपने भाई का हाल समाचार देखने के लिए। छोटे भाई ना मेरे भाई मेरे भाई ये क्या हुआ? ये बताओ मेरे भाई ये तुम्हारी दुर्दशा किसने की है? मेरे हिरण कश्यप मेरे छोटे अनुज मैं तुम्हारा ही प्रतीक्षा कर रहा था। हे मेरे भाई बताओ ये दुर्दशा किसने की है? मैं इसी समय चलकर आपका अपमान का बदला मैं उससे लूंगा। हिरण कश्यप मेरे छोटे भ्राता तुम मुझसे वादा कर दूसरे मेरा ये दफा किया है तू मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। छलिया विष्णु ने क्या कहा? बड़ा का रूप धारण करके मेरा ये दफा किया है। उसे जीवित आखिर मेरा भाई मृत्यु को प्राप्त कर ही लिया। हे भाई मैं इसी समय जल की सौगंध खाता हूँ। मैं जल की सौगंध खाता हूँ जब तक तुम्हारी मौत का बदला उस विष्णु से ना ले लो तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ भाई तुम्हारे मृत्यु शरीर का मैं इसी समय चलकर विष्णु अगर मिल जाए, अगर वह विष्णु छलिया मिल जाए हम उसे इतना टुकड़ा करेंगे ताकि इसका टुकड़ा भी गिनना मुश्किल हो जाएगा। अरे कोई है